ओम शांति। उत्तर प्रदेश निवासी सभी प्यारे भाई बहनों के लिए विशेष प्यारे बाबा की याद प्यार के साथ लॉकडाउन के समय में हमें संकल्प आया, हमारे उत्तर प्रदेश निवासियों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्यारे मम्मा बाबा की पालना पाए हुए विशेष रत्नों की पालना का हमें सौभाग्य प्राप्त है। तो हमें मन में आया कि क्यों न इन सब के अनुभव हम सब भाई बहनों तक पहुंचाए। तो दीदियों से बात करके आज हम लोगों ने एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी वरिष्ठ दीदियां अपने जीवन का अनुभव एवं सभी भाई बहनों के प्रति इस लॉकडाउन के उपलक्ष्य में अपने प्रेरणाएं स्वयं की उन्नति के लिए कुछ संकल्प देते हुए प्यारे बाप दादा के मम्मा बाबा का अनुभव हम सबको कराएंगे। इसी संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं हमारे आदरणीय श्रद्धेय विद्या दीदी जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि आदरणीय दीदी जी मम्मा बाबा के साथ साथ हमारे गंगे दादी जी की पालना भी प्राप्त करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दादी जी के अंग संग में रहकर यज्ञ के इतिहास को दीदी जानती है और कैसे बाबा ने मम्मा ने सबकी पालना की, और हम सब के प्रति आज अपनी भावनाएं अपनी शुभकामनाएं देंगे। आप सभी दीदी को जानते हो, वर्तमान समय कानपुर में रह करके उत्तर प्रदेश की सेवाओं के लिए आप निमित्त बनी हैं। भारत के कोने कोने में भी जाकर यज्ञ के इतिहास को बताने के लिए आप विशेष दीदी जी का अनुभव सबको पसंद आता है। और पिछले 60-65 वर्षों से बाबा के ज्ञान और योग का अनुभव करने वाली हमारी आदरणीय श्रद्धेय विद्या दीदी जी। तुम शांति दूत बन का पाठ पढ़ा कर चले गए, मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। ओम शांति। संगम युग वर्तमान जो चल रहा है वो बहुत कल्याणकारी युग है। इस युग में ही परमपिता परमात्मा परम धाम से इस धरा पर अवतरित होते हैं और ज्ञान गंगाओं के द्वारा सारे विश्व का कल्याण करते हैं। तो कल्याणकारी शिव बाबा निमित्त बन करके, सभी को निमित्त बना करके, करण करावनहार बन के सारे देश विश्व सारी आत्माओं का कल्याण करते हैं, ज्ञान अमृत पिला करके। तो बाबा के जो बच्चे हैं, जिनको आज हम अपना पूर्वज कहें, तो हम बहुत सौभाग्यशाली थे और हैं, जो बाबा ने हमको समय रहते भी चुन लिया और अपना बना लिया। हमारे जो भी वर्तमान समय पूर्वज हैं, उन सब की पालना लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। या यूँ कहें कि जब बाबा ने मुझे चुना तो इस यज्ञ में सभी भरपूर परिवार था, ईश्वरीय परिवार, जो सारा मैंने इन आँखों से देखा, सबकी पालना ली। शुरू में मैंने दादी चंद्रमणि जी से अमृतसर में पालना लिया कि बाबा ने मुझे वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा था। उसके बाद फिर मैं मधुबन में 6 मास रही, तो मम्मा बाबा दोनों की साकार में पालना ली। तो अचानक एक दिन मम्मा ने मुझे बुलाया, कहा बच्ची अब तुम्हें सेवा पर जाना है।
वैसे तो बहुत लोग मांगनी कर रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम कानपुर जाओ और गंगे दादी के पास जाओ। तो पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ क्या कैसे सेंटरों में जाना होता है, सेवा करना होता है। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, कानपुर जाओ। और मम्मा ने मुझे गंगे दादी की बहुत सारी विशेषताएं बताई, इतनी खूबियां बता दी मम्मा ने कि मुझे लगा नहीं, कानपुर जाना ही उचित है। और मम्मा अपनी तरफ से भेज रही है। जब मुझे मम्मा ने कानपुर भेजा और मैं गंगे दादी के पास आई, तो जैसा मम्मा ने बताया था वो एक एक बात मुझे दादी के अंदर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। और वैसे तो दादी जी यज्ञ में एक विशेष आत्मा है। दादी जी का जो पार्ट रहा यज्ञ में या ड्रामा अनुसार, तो वो बहुत ही इस यज्ञ में अकेले चली। उनके लौकिक परिवार का कोई भी ज्ञान में सपोर्ट देने वाला नहीं था। उनके अंदर इतनी लगन थी शिव बाबा के लिए, निश्चय था। ना उनके चाचा, मामा, मौसा, बुआ कोई भी तैयार नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। तो एक अकेले शिव शक्ति बन करके, सच्ची मीरा बन के, और शिव बाबा के साथ उनकी जो लगन लगी, उसी आधार पर दुनिया को त्यागा। और उस त्याग में बहुत कुछ सहन किया, जो मीरा के लिए कहा उससे अधिक सहन किया। और सहन करने के पश्चात उनके अंदर एक सहनशीलता और त्याग की शक्ति कूट कूट के भर गई। तो जैसे मम्मा ने बताया, वो मैंने प्रत्यक्ष देखा, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता भी है और त्याग की मूर्ति भी थी। त्याग के साथ साथ बाबा में लगन होने के कारण उनके अंदर तपस्या की धुन बहुत होती थी। तो त्याग भी, तपस्या भी, और दादी के अंदर देखा तो शीतलता भी, क्योंकि मम्मा ने कहा वो बहुत शीतल स्वभाव की हैं और बहुत प्रेम से सबकी पालना करती हैं, ज्ञान की गंगा हैं। तो वो विशेषता मैंने दादी के अंदर देखा। और जब मैं साथ में रहने लगी दादी के, तो उनकी एक एक बात को देखा कि यज्ञ के लिए दादी को कितना प्यार है। कोई भी वस्तु आती थी, कुछ मिलता था, या यज्ञ में कोई धन देता था, कोई सामान देता था, तो सबसे पहले दादी कहती थी नहीं, यज्ञ को भेजो, हमारा महायज्ञ मधुबन है, तो मुझे मधुबन पहुंचाना है। और वो कैसे भी करके पहुंचाती थी। और कोई भी कार्य बाबा मम्मा अधिकार से, जिम्मेदारी से दादी के ऊपर अधिकार से कहते थे, तो गंगे दादी उसको पूरा करती थी। एक बार की बात है कि बाबा उनके ऊपर बहुत हुज्जत रखते थे, मम्मा भी रखती थी। जब धनबाद और सिंदरी का सेंटर कानपुर से खुला, तो दादी गई थी उसमें चक्कर लगाने सेवा के लिए। और बाबा का कहना होता था, बच्ची जहाँ भी जाओ तो तुम जो है वो मुझे समाचार ज़रूर दो। तो दादी को समाचार देने में थोड़ा टाइम लगा। एक सेंटर से निकल के दूसरे में गई, फिर समाचार दिया। तो बाबा ने पत्र लिखा कि बच्ची तुम जो है ना, इतना देरी से समाचार क्यों दिया। दादी ने लिखा, बाबा थोड़ा समय नहीं था, क्योंकि एक सेवा केंद्र से दूसरे पर गई। तो बाबा ने बहुत प्यार से, अधिकार से पत्र लिखा कि गंगे बेटी जो है, खाने का, सोने का, स्नान करने का तुमको समय मिला, और 2 अक्षर बाबा को पत्र लिखने का समय नहीं मिला। तो दादी जी फिर तब से हर रोज़ करीब बाबा को एक दिन छोड़ के पत्र समाचार लिखती थी। बाबा ने कहा कुछ ना लिखो तो ओके लिख के भेज दो, यहाँ सब ठीक है, सब आ रहे हैं, सब चल रही हैं। तो ऐसे दादी सेवा करते करते
फिर दादी जी ने कहा बाबा को एक पत्र लिखा। देखो बाबा कितना पॉजिटिव सिखाते थे। तो एक तिलक नगर में जब अपना बाबूजी माताजी के आश्रम था घर पर, तो वहाँ एक बहुत बड़े भाई आते थे, व्यक्ति नामी ग्रामी थे। वो श्री कृष्ण के भक्त थे और जब क्लास में बाबा की मुरली में सुनते थे कि श्री कृष्ण 84 जन्म लेने वाला अंतिम जन्म में है और भविष्य में श्री कृष्ण बनेंगे, ये बात उनको बहुत खलती थी कि भगवान पुनर्जन्म में कैसे आएगा, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। तो दादी और जाके क्लास के बाद वो सबको इकट्ठा करके रोड पर आपस में बातें करते थे, चर्चा करते थे। तो दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, ये जो अरोड़ा जी हैं ना, ये मेरी सारी मेहनत हम करते हैं उसको ये बर्बाद करते हैं, सब भाई बहनों को भड़का देते हैं। तो उसके ऊपर बाबा ने बहुत अच्छा पत्र लिखा कि गंगे बेटी, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिन कच्चों को तुमने पाला है वो छटनी कर रहा है, जो निश्चय बुद्धि हैं वो तो बचेंगे और जो निश्चय बुद्धि नहीं कच्चे हैं वही जाएंगे। तो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, गलत नहीं कर रहा है, उसको करने दो जो कर रहा है। तो इस प्रकार से फिर एक बार जब हरिद्वार का सेवा केंद्र खुला तो बाबा ने कहा बच्ची जाओ, क्योंकि कानपुर से शुरू में खुला था और गुप्ता जी की जो सिस्टर निर्मला दीदी थी उनको भेजा गया था। तो बाबा ने कहा बच्ची वहाँ जाओ और जितने भी संत महात्मा हैं उन सब से कहो कि तुम हमें मदद करो और धन की मदद करो। बाबा ने कहा बच्ची, जो तुम्हारी तब कमाल है जब इन सब महात्माओं से तुम ला के दिखाओ। तो दादी गई बाबा की आज्ञा मान के। पहले तो सोचा कि मैं संतों से कैसे मदोगरी कराऊंगी, उनको कैसे कहूँगी। बाबा एक तरफ कहता मांगने से मरना भला, और बाबा ही कह रहा कि जाओ संतों से मदोगरी करा के लाओ। तो इतनी आज्ञाकारी थी दादी। बाबा की आज्ञा का पालन करने के लिए, फरमान को मानने का, दादी हरिद्वार गई और जा करके सभी संतों से मिली, जितने भी मठ है, आश्रम है, जितने महात्माएं थे, और सबको यही बोला कि देखो जब आप सबने संन्यास किया तो हम माताओं बहनों ने आपको मदद किया, अब हमने संन्यास किया है, अब हम नई दुनिया को बनाने के लिए निकले हुए, हमने त्याग किया है, तो अब आप लोग हमको मदद करो। तो पूछते थे देवी जी किस बात की मदद करें? तो दादी कहते थे आपको तो पता है कि आश्रम कैसे चलते हैं, हमें धन की मदद चाहिए आपके द्वारा। तो दादी को बात करने का तरीका था, जो प्यार का था, सम्मान का था, तो हर एक ने दादी को दिया। उस ज़माने में चाहे किसने 5 रुपया दिया, किसने 11 रुपया दिया, चाहे किसने 21 रुपया दिया, जैसा छोटा बड़ा महात्मा। लेकिन पूरे हरिद्वार से दादी कलेक्शन कराया और करा करके फिर बाबा को भेजा। तो बाबा को देखा कि दादी कितनी आज्ञाकारी है और निरहंकारी, जरा भी अभिमान नहीं आया कि हम कैसे संतों के पास जाएं और उनसे इकट्ठा करके लाएं। तो बाबा ने श्रीमत दी है। तो गंगे दादी की विशेषता थी कि बाबा ने श्रीमत दी है, और उसके बाद कानपुर की सेवाएं, आसपास पूरी यूपी की सेवाएं फैलती गई, और जैसे जैसे सेवा फैलती गई वैसे वैसे कुछ ना कुछ, ये तो पता है कि विघ्न भी आते हैं, पेपर भी आते हैं, तो वो भी रहा। फिर बनारस का सेवा केंद्र खोला, तो वहाँ भी बाबा ने कहा जाओ इन संतों को बाण मारो, इनको ज्ञान सुनाओ, क्योंकि ये तो बहुत वैसे होते हैं और इनके यहाँ से सब टाइटल मिलते हैं, पद्म विभूषण की टाइटल मिलती है, किसको कुछ मिलता है। तो गुप्ता भाई जी और गंगे दादी, गुप्ता भाई ने जब सेवा केंद्र खोलने की हिम्मत की, बाबा ने भेजा, तो गंगे दादी गए
और एक एक महात्मा से मिलते थे तो वो पूछते थे तुम शास्त्र कितनी पढ़ी हो जो मेरे से बात करने आई हो। तो दादी कहते थे देखो मैंने शास्त्र तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे पास तो केवल अपने जीवन का अनुभव है और कुछ नहीं है। हम आपसे ही समझने आए हैं। तो जो जहाँ बनारस के विद्युत मंडली के प्रेसिडेंट थे, जब उनके पास गए तो कहा कि क्या समझना चाहती हो। कहा आप कैसे योग लगाते हैं, आप किस भगवान को मानते हैं, बस हम यही जानना चाहते हैं। तो वो कहे देवी जी जिसको जो मर्जी याद करे सब भगवान के रूप हैं। तो दादी ने कहा नहीं, आप किसको चाहते, आप किसकी बात करते हैं, तो जिस भगवान को आप मानते हैं उसी को हम भी अपना इष्ट देव मानेंगे। जिस विधि से आप ध्यान लगाते हैं वैसे हम भी लगाएंगे। तो आखिर में वो फिर खिसिया जाते थे। तो कहा कह दिया ना, जो जिसको समझ में आए अपना अपना भगवान माने और याद करे। तो दादी ने कहा देखो मेरे पास अनुभव है। तो अनुभव के आधार पर उनको ज्ञान सुनाया कि कैसे परमात्मा एक है और सर्वोपर वही है और हम उसको किस प्रकार याद करते हैं। आत्मा पावन कैसे बनेगी, आत्मा में शक्ति कैसे आएगी। तो ऐसे करके दादी ने संतों की सेवा की, विद्वानों की सेवा किया। और एक बार बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे जो निकले तो वो जा कर के पहाड़ों पर एग्जीबिशन लगाए और वहाँ पर तो लोग फ्री होके आते हैं, बड़े बड़े आदमी आते हैं, वीआईपी आते हैं। तो महेंद्र भाई ने जो भोपाल वाले, उन्होंने जा कर के एग्जीबिशन लगाया नैनीताल में। उसमें सब महारथी दादियाँ गई, गंगे दादी, शांतामणि दादी। तो जा कर के समझाया। तो दिल्ली के राम गोपाल साल वाले जो आर्य समाज के मुख्य थे, उनको लगा ब्रह्मा कुमारियाँ यहाँ भी आ गई, उनको मालूम पड़ा। तो वहाँ जाके काफ़ी विरोध किया, बहुत विरोध किया। और विरोध करने के बाद वहाँ पर सामने टेंट लगाया, माइक लगाया और जो उनको बोलना था ब्रह्मा कुमारी के लिए बोला, बहुत नफ़रत भरी बातें बोली। तो आखिर उन लोगों ने फिर गवर्नर के पास गए, क्योंकि पहले गर्मियों में राज्यपाल हिल स्टेशन चले जाते थे। तो गवर्नर के पास गए और जा कर के कहा, जो उत्तर प्रदेश के थे, कि ब्रह्मा कुमारियों को इस तरह से ना, इनको तो देश निकाला करना चाहिए। क्या बात है, सारा उन्होंने सुनाया। तो कहा ठीक है मैं समझूंगा। तो दादी के पास समाचार आया कि आप 2 लोग आ जाएं, और उधर से उनको भी बोला राम गोपाल साल वाले को, आप 2 लोग आ जाएं। और समय दिया और यही कहा कि अच्छा तो सिद्ध करो। तो दादी, शांतामणि दादी और महेंद्र भाई इधर से गए, उनकी तरफ से 2-3 लोग गए। तो जब राज्यपाल ने पूछा भाई आपको क्या एतराज़ है इनसे, तो उनके पास कुछ नहीं था। बोले ये भगवान को सर्वव्यापी नहीं मानती हैं। कहा बस इतनी सी बात है। अच्छा नहीं मानती हैं तो उसमें क्या नुकसान है, और यदि माने तो क्या फ़ायदा है। तो कुछ नहीं बता पाए। फिर दादी से पूछा तो गंगे दादी ने बताया कि मानने से ये नुकसान है और सर्वव्यापी न मानने से, परम धाम निवासी मानने से ये फ़ायदे हैं। उस विस्तार में मैं नहीं जाती हूँ। तो ऐसे कुल मिला के गंगे दादी को शुरू से सहन करने का बहुत ज़बरदस्त पार्ट रहा। ज्ञान में भी, सेवा में भी बहुत विरोध सहन किया, और जब लौकिक वाले थे तो उनका विरोध बहुत सहन किया, जिसके कारण वो एक सहनशीलता की मूर्ति बन गई थी। तो इतनी मूर्ति बन गई थी कि वो प्रैक्टिकल में देवी लगती थी और बहुत निर्मांचित थी, बहुत सरल थी। तो मैं तो कभी कभी कहती थी दादी आप जो है ना तपस्या आप करते हो और फल हमको मिलता है। बोली वो कैसे? हमने कहा गेहूं के खेत को कोई सब पानी देते हैं और बथुआ को कोई पानी नहीं देता है, लेकिन बथुआ को पानी गेहूं से मिल जाता है और वो तंदुरुस्त हो जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली खाद पानी लेता है।
तो इसलिए आपके संग का मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा है, तो मेरा भी आपके साथ साथ उद्धार है। और दादी जी से कहते थे, दादी जी देखो ऐसा है कि जैसे आप तो निकली हैं गंगा जो है गंगोत्री से, कैलाश पर्वत से, तो वो पहाड़ों से आते टकराते टकराते आप हरिद्वार तक आए। तो जब वो चलती हैं गंगोत्री से तो उसमें से कुछ पत्थर भी उनके साथ चल पड़ते हैं। तो वो पत्थर चलते 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 हरिद्वार तक आते आते वो इतने चिकने हो जाते हैं कि उनको लोग ठाकुर जी कह के ला करके अपने घर में पूजा करते हैं। क्योंकि अगर गंगा नदी झपेड़े ले रही है तो पत्थर भी साथ में उसके थपेड़े खा रहा है। इस तरह हम दादी के साथ कभी कभी प्यार से बैठ के मजाक में हंसी में बातें करते थे। तो ऐसा है कि मुझे तो आपके साथ रहने का बहुत फ़ायदा है। और मैं बचपन से दादी के साथ रही। दादी ने हर एक चीज़ सिखाई हमको, हर कला सिखाई, व्यवहार सिखाया, स्थूल भी सूक्ष्म भी, हर तरह से ट्रेंड किया। तो ये मौका दादी के साथ रहने का मुझे मिला और व्यवहारिक रूप में भी बताया। जैसे एक बार हमारे पास एक भाई आता था और वो डिफेंस में सर्विस करता था, लेकिन थोड़ा दिमाग से काम नहीं लेता था। टाइम पर आए, कभी बिना टाइम आए, कभी कैसे आए, तो हम और आके क्लास में लेट जाए, कभी गीत गाए, कभी कुछ करे, मना कुछ ऐसी सी बातें करता था। तो मैं उसको थोड़ा कड़े रूपों में बोल देती थी। तो दादी मुझे बुलाती थी, कहा देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैं कहती थी दादी आप देखो ना ये करता क्या है, आश्रम है, कोई नियम मर्यादा है, तो कहें उसको प्यार से बोलो, क्योंकि उसको आप ऐसे बोलेंगे तो कभी उसके मन को ठेस लगेगी, इंसल्ट फील करेगा। यही बात प्यार से समझाओ। तो आने दो, बाबा का बच्चा है। तो हम कहते दादी किस काम का बच्चा है, टाइम बे टाइम आता है, ना इसके तन का सहयोग है, ना मन का सहयोग है, ना बुद्धि का सहयोग है, ना धन का सहयोग है। तो दादी मुझे समझाती थी नहीं ये ना देखो कि चारों प्रकार का सहयोग नहीं है। कभी कभी एक समय ऐसा आता है जब खोटे सिक्के भी काम में आते हैं। तो मैं कहती दादी ये खोटा सिक्का क्या करेगा, किस बात से काम में आएगा। भाई काम तो इन्हीं चार चीज़ों से लिया जाता है, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से कोई एडवाइस करे, तो इसका तो चारों प्रकार का सहयोग नहीं है। कहा नहीं बाबा के घर पे आता है, बाबा के दर पे आता है, प्रेम से बात करो, व्यवहार करो। फिर दादी भाई के खोटे सिक्के काम में आते हैं, समय पर आएगा। मैंने कहा ठीक है, वो भी समय देखूंगी कब आएगा। तो जब ये 84 का दंगा हुआ, 1984 का, जब अपनी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो आप सबको पता है कि देश का माहौल कैसा था। कर्फ्यू लगा था, अपना आश्रम भी उसी में जल गया था। तो हम लोग तो दूसरी जगह थे, एक होटल के अंदर, वो लोग ले गए थे मुझे, 5 बहनें थी, तो वो लोग ले गए, हमें ठिकाना तो दिया, अपने यहाँ रखा, लेकिन भोजन, वस्त्र, हमारे पास तो पेस्ट ब्रश रुमाल तक भी नहीं बचा था। तो वो भाई फिर डिफेंस में हो और कोई हमें मदद भी नहीं कर सकता था। कर्फ्यू बहुत ज़बरदस्त था, मिलिट्री को ऑर्डर था कि किसी को देखो तो सीधा गोली मार दो, कोई सड़क पे आया कैसे। तो अभी हमारे को कौन मदद करे, फ़ोन तो सभी करें कि हम आपको मदद करना चाहते हैं, भोजन बना के भेजना चाहते हैं, परंतु कैसे, निकल नहीं सकते। तो वो जो डिफेंस वाला भाई जिसको दादी कहते थे कि कभी खोटा सिक्का काम में आएगा, तो उसके पास तो डिफेंस का आईडी कार्ड था, तो गले में पहन करके आ जाता था साइकिल लेके। दादी कोई सेवा बताओ, कोई काम बताओ कि उसको तो कोई रोक नहीं सकता था डिफेंस वाले को। तो ये कहता था अच्छा। तो वो क्या करता था, नीम के पेड़ से दातून तोड़ के लाता था। अभी ये करो, अपने डिफेंस के कैंटीन से दूध का पैकेट ले आता था,
कहीं से कुछ ले आता था, तो ऐसे ला ला के वो चीज़ें देता था। और सेंटर से या अपने जो अनन्य भाई बहन हैं, जैसे संतराम जी थे, सभी तो जो गुप्ता जी, अनिल भाई, अशोक भाई के यहाँ से जब भोजन बनाते थे तो लेने वही जाता था टिफ़िन। इस तरह करीब 10-15 दिन जब तक कड़ा कर्फ्यू था तब तक उसी ने ये सब काम किया। तो दादी कहे, देखा आज खोटा सिक्का काम में आ रहा है। कोई भी चाह के जिनको तुम मंच पे बिठाती थी, जिनको तुम टेबल पर खाना देती थी, जिनको सम्मान देती थी, आज वो चाह के कुछ नहीं कर सकते हैं, वो मजबूर हैं। और जिसको तुम 2 शब्द कहती थी, आज देखो काम में आ रहा। तो तब से ले करके मुझे भी लगा कि कोई भी हो, कैसा भी हो, तो वो बाबा का बच्चा है, उसको भी प्यार देना है, सम्मान देना है। तो तब से मेरी जो है ना दृष्टि बदल गई। मेरे को लगा नहीं, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, गरीब हो, शाहूकार हो, तो मना गंगे दादी की इतनी दूरदृष्टि, दूरादेशी कि कभी भी किसी समय पर यही काम आएगा। बड़े विश्वास के साथ कहती थी, बड़ी गारंटी से कहती थी कि देखना एक दिन आपको काम में आएगा। तो इस तरह लगा कि नहीं, कभी भी कोई भी जैसा भी बाबा का बच्चा है, बाबा के घर में आता है, सबको पूरा सम्मान देना है। दादी जी यहाँ तक कहते थे, कोई रिक्शा वाला आया, किसी के गाड़ी का ड्राइवर आया, उसको भी उतने ही सम्मान से भोग देना है। उसको लगे कि मुझे यहाँ प्यार और सम्मान मिला, तो वो देखना हमेशा के लिए उसको यहाँ के लिए प्यार हो जाएगा। तो ये देखा कि दादी कहते थे, नहीं देखो, उसको ड्राइवर समझ के मत दो, रिक्शा वाला समझ के मत दो, उसको एक आत्मा समझ के उसकी सेवा करो। तो इस तरह दादी ने ये भी सिखाया कि उसके वर्तमान गरीबी या पोजीशन पोस्ट को नहीं देखना है, उसको उसकी तरह उसको सम्मान से पानी भी देना है, तो सम्मान से प्यार से उसको पानी देना है। तो दादी जी के अंदर ये बहुत दिल में होता था। तो ऐसे दादी जी की एक विशेषता, एक्यूरेसी बहुत थी। इतनी एक्यूरेसी थी, उस ज़माने में हमारे पास कार नहीं थी। अगर कहीं जाना होता था तो कोई भाई को बुलाते थे कि फलानी जगह जाना है पहले से, और वो टाइम, तो वो भाई जब गाड़ी लेके आता था, अगर 2 बजे जाना है, 2:30 बजे जाना है, कितने भी बजे, जो टाइम फिक्स होता था, तो दादी जी कहती थी, क्योंकि हमारा जो आश्रम था वो 2nd फ्लोर पे था, तो वो भाई आएगा, गाड़ी पार्क करेगा, फिर वो ऊपर चढ़ेगा, फिर मुझे बुलाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम उसके आने से पहले चल के नीचे बैठ जाते हैं। तो हम कहते थे, ऐसी भी क्या बात है दादी जो आपको इतनी जल्दी रहती है? कहा नहीं, जो समय देता है उसके समय की कीमत समझो। वो अपना समय निकाल के आएगा, चाहे दुकान से चाहे ऑफिस से, कोई भी होगा। वो मेरे लिए टाइम निकाल के आया है, बाबा की सेवा के लिए टाइम, तो उसका एक क्षण भी बेकार ना जाए। तो दादी 5 मिनट पहले रेडी हो करके और इतना 2 मंजिल उतर के नीचे एक कुर्सी पे आके बैठ जाती थी ऑफिस से मंगा के, ताकि वो भाई आए और तुरंत का तुरंत हम कार में बैठे, उसका 1 मिनट भी टाइम बर्बाद ना हो। तो दादी अपने समय की भी कीमत और किसी के दूसरे के भी समय की बहुत कीमत समझती थी। तो दादी को समय का भी बहुत कदर था। तो इस तरह से दादी को श्वास, समय, संकल्प, हर एक चीज़ की दादी बहुत कदर करती थी। तो हमेशा कहती थी, नहीं, अगर स्टेशन भी जाना है तो आप 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, भले इंतज़ार करना हो। उस समय अगर हम देर से पहुंचेंगे तो रास्ते भर टेंशन रहेगा, क्योंकि रिक्शा में जाना होता था, साइकिल रिक्शा में, तो हमें टेंशन रहेगा, तो हमारी जो सांसें हैं वो बाबा को नहीं याद करेंगी, तो मेरी सांस बेकार जाएगी। पहले जाएंगे, साइलेंस में जाएंगे 5 मिनट, तो बाबा की याद करते हुए जाएंगे। प्लेटफॉर्म पे भी इंतज़ार किया, गाड़ी का कोई हर्जा नहीं, बाबा की याद में रहेंगे। इसलिए कभी ना सोचो कि 5 मिनट बाद निकलेंगे, नहीं,
तो समय से पहले हर कार्य करने का दादी जी को रहता था। और जो काम करना बहुत सफाई से करना, स्वच्छता से करना है, प्यार से करना है। हमेशा दादी कहते थे भले एक सब्जी बने ऐसी बना जाए तो हाथ पांव ना फूले, सोचना ना पड़े अब क्या करें, उसको क्या खिलाएं। वो एक सब्जी इतनी अच्छी बनाओ जो वही खा के तृप्त हो जाए। तो मना क्वालिटी दादी को पसंद था, काम की भी क्वालिटी, सफाई की भी क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी पसंद थी। एक घड़ी की सुई भी 1 मिनट नीचे ऊपर ना हो, इसको ठीक करो। ये घड़ी 12:05 कैसे चल रही, 12 बजे चलनी चाहिए। तो घड़ी एक्यूरेट हो, चारपाई का बिस्तर बिल्कुल एक्यूरेट हो, जरा भी सिकन नहीं हो, हर चीज़ व्यवस्थित हो, कैलेंडर भी ठीक से टंगे हुए हों। तो छोटी छोटी बातें दादी बहुत ट्रेनिंग देती थी। चप्पल जूता भी लाइन से कैसे लगे हुए हों, तो बहुत अच्छे से दादी एक एक चीज़ को बताती थी, सिखाती थी। तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी कुछ विशेषताएं थी और हर कार्य करने के लिए विशेषता होती थी। तो हमेशा दादी रेडी रहते थे। कभी कोई कहे दादी यहाँ जाना है, हम कहते दादी वो स्थान आपके जाने के लायक नहीं, बहुत छोटा है। दादी कहती सो क्या, उसकी भावनाएं तो बड़ी है, उसकी दिल तो मुझे पूरी करनी है। नहीं मुझे चलना है, चलो वहाँ रिक्शा नहीं जाएगी, गलियों में पैदल जाना है। कहती थी नहीं तो क्या, चलूँगी ना मैं। तो दादी हर एक की भावनाओं की बहुत कदर करती थी, सुविधा नहीं देखती थी। यहाँ तक कि एक गांव में जाना पड़ा सेवा के लिए, तो वहाँ बिस्तर भी नहीं था, तो नीचे उन्होंने फूस बिछाया और फूस बिछा करके ऊपर से चादर डाली। दादी जी सोए। कहा सो क्या, हम सुख के लिए थोड़ी आए हुए हैं, हम तो बाबा की सेवा करने के लिए आए हैं। सुख तो सतयुग में मिलेगा, यहाँ मुझे थोड़ी ना सुख लेना है। तो ऐसे करते गंगे दादी बहुत कुछ सिखाती रहती थी और बहुत प्यार से चलाती थी। हर एक बात को कहती थी भूल जाओ। मैं कभी किसी बात के लिए कहती थी दादी वो तो आपके लिए इतनी इज्जत नहीं करते हैं आप जितनी उनको इज्जत करती हैं, इतना वो आपके लिए नहीं प्यार से बोलते हैं। तो दादी कहती तो क्या हुआ, वो नहीं करते, मुझे करना है। क्योंकि कोई नहीं करता, उसके देख करके कारण मैं अपना संस्कार खराब कर लूँ। मुझे अपना संस्कार नहीं खराब करना है, मुझे अपने कर्म श्रेष्ठ करने हैं, अपने संस्कार श्रेष्ठ बनाने हैं। किसी को देख करके कि वो ऐसा नहीं करता है, नहीं। और ये कई बार प्रैक्टिकल मैंने देखा। एक बार तो एक टीचर बहन ने ही दादी को बहुत कुछ कहा। दादी चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं बोली। जब वो बोल करके शांत हो गई तब दादी ने कहा कि बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद। चलिए हम अभी फॉरेन से लौट के आए, क्योंकि बड़ी दादी कुमारका दादी ने सन 1990-91 में दादी को ले गए थे। तो सब ने मुझे बधाइयाँ दी। दादी जानकी ने मुझे जो है अप्रिसिएशन का लेटर दिया क्लास कराने का, और तुम मुझे ये सब चीज़ें दी। तो जैसे मैंने सबका स्वीकार किया, तुम्हारे को भी थैंक्स देती हूँ। वो बेचारी इतनी शर्मा गई, इतनी शर्मसार हो गई कि खुद ही फिर माफ़ी मांगने लगी। तो कभी दादी ने किसी से नफरत नहीं किया कि उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करें। वो नहीं बोलते तो क्या, दादी अपने से बोलती थी। दादी सारे छोटे बड़े काम खुद करती थी, क्योंकि हम और गिरजा बहन 2 बहनें दादी के पास थी। हम दोनों चाय नहीं पीते थे, कभी बचपन से नहीं पिया। तो दादी कहती थी कि तुम लोग अपना और कोई काम करो, चाय तो मैं बना लूँगी, मुझे पीना है, मेरे लिए तुम्हें क्या इंतज़ार नहीं करना है कि दादी कब चाय पिएगी तो मैं चाय बना के दूँ। तो मुझे जब पीना होगा मैं कर लूँगी, इसके लिए तुम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करो। चाहे रेस्ट करो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे योग लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरी चाय का इंतज़ार मत करो। और यहाँ तक कि अगर कोई सेवा केंद्र की टीचर बहन आ जाती थी तो दादी अपनी भी चाय बना लेती थी, उसकी भी बनाती थी, और उसको कमरे तक चाय पहुँचा के आती थी।
बना इतनी तो निरहंकारी थी कि छोटी बहन है तो भी उसको कमरे में दे आती थी चाय। तो दादी को बहुत था, अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो कहती थी देखो तुम इतना कर रही हो तो मैं बर्तन ही धो लेती हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ ना, मैं गमलों को तो दे सकती हूँ ना, मैं पोछा लगा सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे काम दादी, जैसे मैं बाहर भी निकलूँ तो जब मैं लौट के आऊँ तो दादी करके रखते थे, कहते थे नहीं। और अगर मेरी तबीयत कभी ख़राब हो जाए, बुखार वगैरह हो, तो दादी कहती थी देखो तुम रेस्ट कर लो, क्योंकि प्यार भी बहुत था, तुम रेस्ट करो और तुम्हारे बदले मैं दोनों योग लगा लूँगी अमृत वेले का, क्योंकि तुम्हें दिन भर फिर भटकना है, क्योंकि फील्ड की भी सेवा मुझे करनी होती थी। तो दादी कहे तुमको योग नहीं लगाना। तो हम कहते थे आप कैसी दादी हैं कि हम योग ना लगाएं, आप मेरा योग लगा लेंगी। कहती नहीं नहीं, तुम्हें आराम मिल जाएगा तो तुम दिन में बहुत काम करेंगी। तो ऐसे करके दादी बहुत प्यार से, बहुत उससे, हर एक के साथ उनका बहुत प्रेम व्यवहार रहता था। तो दादी जी हमेशा कहती थी जो भी करो प्यार से करो, समय बर्बाद ना हो, किसी के प्रति कोई संकल्प ना चले, ऐसा काम ना करो। अगर बाहर में मार्केट में जाती थी तो देर हो जाए तो दादी कहती थी क्यों, तुमको खबर करनी चाहिए, इतना देरी मेरे व्यर्थ संकल्प चले, क्योंकि तब कार की सुविधा, इतने पैसे नहीं थे, मार्केट पैदल जाना, सामान लेना, तो कहीं ना कहीं दुकान में देरी हो जाए तो कहती थी मेरे संकल्प चलते हैं कि देर क्यों लगाई। तो मुझे फ़ोन, अब दादी फ़ोन कहाँ, तो मैं मार्केट में अगर कभी देर लगने का हुआ या मैं किसी ऑफिस वर्क से गई तो मैं यही देखती थी सड़क पर कि कहाँ किस बिजली के खंभे से, टेलीफोन के खंभे से किस दुकान में तार गई है, इसका मतलब इस दुकान वाले के पास टेलीफोन है। फिर मैं उसको जाके बोलती थी कि मेरा एक फ़ोन लगा दो, मुझे खबर करनी कि अभी मैं कितनी देर में घर पहुंचूंगी। तो दादी निश्चिंत हो जाते थे। तो इस तरह से दादी जी को बहुत रहता था कि कोई भी समय कहीं पर भी बर्बाद ना हो और वो चलता रहे, हर एक को सुख मिले। कभी भी कोई भी आए उसको प्यार से समझाना, प्यार से खिलाना। तो उनकी बहुत सारी विशेषताएं दादी की रही और जो मैंने जीवन भर उनके साथ दिया। यहाँ तक कि दादी को रहता था कि मैं अपने ऊपर कुछ भी खर्चा ना करूं। कहती तो नहीं, यही जो बचत होगी यज्ञ की होगी, कोई सेवा में लगेगा। हमेशा कभी भी जूता चप्पल भी नहीं, बस उनकी जो भाभी अजमेर से भेज देती थी, उस समय 2 रुपये का चप्पल होता था वही पहनती थी घर बाहर। कहती थी नहीं, अपने ऊपर नहीं खर्च करना है, वो मुझे सेवा में लगाना है, यज्ञ में देना है। तो कभी भी अपने ऊपर दादी ने कुछ भी खर्चा नहीं किया। यहाँ तक कि लास्ट घड़ी जब दादी जी की तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल जाना हुआ तो दादी ने कहा क्यों मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हो। तो कहा बुखार है। कहती हैं अच्छा, बुखार के लिए कोई अस्पताल जाना होता है क्या। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डायरेक्ट आईसीयू में भर्ती हुई। जब आईसीयू में गई और बाद में जब कॉन्शियस में आई तो बोली यहाँ क्यों, इतना समझ आ गई कि मैं आईसीयू में हूँ और इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इसकी इतनी तो खर्चा लगता होगा, तो क्या ज़रूरत है मेरे ऊपर खर्च करने की। तो मैंने कहा दादी आप जो है ना, एक पाई का खर्चा नहीं हो रहा, आप निश्चिंत रहो। बोली सो कैसे। हमने कहा कोई ना आपसे फीस ले रहा है, ना कोई डॉक्टर को खर्चा ले रहा है, ना हॉस्पिटल वाले ले रहे। कहती अच्छा मेरा सब फ्री कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो कहती देखो ये तो फिर मेरे पे बोझ चढ़ रहा है, तो ऐसा करो इन्हों को सबको गिफ्ट दो और इसमें कोई एसी वगैरह लगा दो आईसीयू में। पूछो कहाँ कमी है, कोई बेड के आगे फ़ैन चाहिए, तो कुछ तो करो मेरी तरफ से। तो मैंने कहा हाँ दादी कर देंगे। तो मना उनको ये रहता था कि पहले तो खर्चा नहीं करना है और अगर किया है तो उसको इतना रिटर्न भी करना है, मुझे रिटर्न के रूप में दे दो। तो हर एक के रिटर्न का दादी को बहुत ख्याल रहता था कि उसको ऐसा कर देना है प्यार से। तो दादी के अंदर वो सहन शक्ति मैंने देखी कि कभी भी दादी ने ये नहीं कहा मुझे तकलीफ़ है,
यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी कहती थी, जब डॉक्टर आते थे चक्कर लगाने राउंड पे तो उनका ही हालचाल पूछती थी। तो सहन शक्ति भी बहुत थी। और जो कोई आता था दादी के सामने कुछ दुखड़ा रोता था तो दादी के अंदर समाने की भी शक्ति, सुना और सुन के जैसे सच में गंगा जी में उसको विसर्जित कर दिया। कोई ना उस पर सोच, ना उसकी चर्चा, ना उसका संकल्प। और हमेशा दादी को ये रहता था कि परिवार जुड़ा रहे, किसी का परिवार बिखरे नहीं, क्योंकि बाबा आया है सुख शांति देने के लिए, तो वो परिवार कभी टूटे नहीं किसी का। तो एक ऐसा ही परिवार था जो बहुत नामी ग्रामी परिवार, 2 परिवार ऐसे थे और वो दोनों फिर बहनें बांदेली बनी। उनके हस्बैंड मना करने लग गए, लेकिन दादी का व्यवहार इतना अच्छा था तो एक को तो जैसे उसका पति कुछ कहता था या डांट मार पड़ती थी तो गुस्से में भाग जाती थी। तो दादी उसके युगल को तुरंत फ़ोन करती थी कि देखो बिमला यहाँ आई है, आप ढूंढना नहीं, आप कोशिश नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। जब इसका गुस्सा ठंडा होगा तो 1-2 दिन में मैं आपके यहाँ पहुँचवा दूँगी, भेज दूँगी समझा बुझा के। तो उनको दादी के प्रति बहुत प्रेम था। वो कहते थे ज्ञान गलत नहीं है, दादी गलत नहीं शिक्षा देती है, ये ज्ञान उल्टा उठा के ऐसे करती है, ये ठीक से ज्ञान नहीं उठाती। तो ऐसे दूसरा एक परिवार था, तो उन्होंने भी किसी के कहने बहकाए से डाइवोर्स का केस कर दिया। बहुत बड़े सेठ थे और टार्जन होजरी उनकी थी और उनकी मिसिस फूल रानी के नाम से जानी जाती थी। उस समय यज्ञ में सारे यज्ञ जानता था। तो डाइवोर्स का केस कर दिया और लंबी कहानी है, कहने का मतलब 17 साल तक केस चलता रहा। वो हाई कोर्ट में भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया। आखिर फिर जब खारिज हो गया तो सेठ जी दादी के पास आए, गंगे दादी को रो रो के कहने लगे कि आतम इंद्रा, राम ने तो 14 साल वनवास किया है और हमने 17 साल किया है। अब मेरा कैसे भी करके रिश्ता फिर से जुड़वा दो, क्योंकि शुरू में ज्ञान में दोनों साथ चले थे। और दादी प्रकाश मणि को अपने कोठी डलहौजी में भी लेके गए थे, कुंज दादी और दोनों गए थे। 1 महीना वहाँ रखा था दादी को डलहौजी में। तो कहा सेठ जी ऐसा है कि आप निश्चिंत रहो, हम करा देंगे। पर फूल रानी के बच्चे नहीं मानते थे कि पता नहीं पापा के मन में क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं इसी बहाने ले जाके कुछ कर दें तो जो देना लेना वो ना दें। लेकिन गंगे दादी ने विश्वास दिलाया, कहा नहीं अच्छे से करके सब जुड़वा के दोनों को फिर एक करके और मधुबन लेके गए। अब एक बाप दादा से आशीर्वाद दिलाया तो दोनों की जीवन बहुत अच्छी चली। 15-20 साल तक की जो ज़िंदगी उनकी थी बुजुर्गपने की, इतने सुख से कटी जैसे उनको नया जन्म मिला। तो दादी हमेशा तोड़ना नहीं जोड़ने का कहती थी। चाहे कोई कुछ भी करे, कहे नहीं ये गलत बात है, रिश्ते नहीं तोड़े जाते हैं, कभी तोड़वाए नहीं जाते हैं। और उनका विश्वास मेरे ऊपर बहुत था। छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, प्रशासनिक का हो, चाहे कुछ भी कारोबार हो, कुछ भी हो, मार्केट का हो, खरीदारी का हो, तो मेरे पर बहुत भरोसा था। यहाँ तक कि किसी बहन ने, सेंटर वाली ने दादी को आके भड़काया, कहा दादी आपको कुछ पता चलता है ये कितना पैसा लेके निकलती है पर्स में मार्केट के लिए, और क्या क्या भाव खरीद के लाती है, कभी आप वेरीफाई तो करो जो लाई है क्या इसी रेट में लाई है। तुमको क्या पता, कुछ बताती है कितना खर्च किया, कितना आया, भंडारी खोला, फिर सारा बैंक भी आपने इसको सौंप दिया है, अकेले सब ऑपरेट करती है, जमा करना, ले आना, खर्च करना, जो भी है। तो आप देखो ये क्या पोता मेल लिखती है, कभी रमेश भाई से वेरीफाई कराओ, और फिर कितना आता है, कितना खर्च होता है, आपको क्या पता ये क्या घपला करती होगी। क्योंकि कभी कभी ब्राह्मणों में भी ईर्ष्या आ जाती है। दादी सुनती रही, जरा भी दादी को नहीं लगा कि तुम्हारे को ऐसा बोला है तो ऐसा होगा। तो दादी ने एक जवाब दिया उनको कि देखो जब से ज्ञान में आई है
यज्ञ में समर्पित हुई है, 40 साल हो गया। जब ये घर लौट के नहीं गई 40 साल में, तो बाकी इसका कौन है जहाँ पैसा छिपाएगी और करेगी? भाई कोई बहुत करेगा तो लौकिक वालों के लिए कर लेगा, अपने लिए उसने कभी एक रुमाल नहीं खरीदी है। जो मैंने उठा के दिया वो इस्तेमाल किया। तो मैं कभी नहीं मानूंगी कि वो जो है ना घपला करती है, ये दाल में इधर उधर कर देती है, अमानत में खयानत करती है। अच्छा करती है तो कहाँ करती, किसके लिए करेगी? रहेगा तो नहीं, हम ही तो 3 लोग हैं, चौथा कोई है नहीं। तो दादी ने ऐसा उसको जवाब दिया। वो बहन फिर खिसिया के कहती है कि ऐसा भी अंधविश्वासी नहीं बनो दादी कि गाय काट के आए तो भी कह दो हमारी बेटी ठीक है। दादी ने कहा हाँ मुझे विश्वास है, अगर वो गऊ की हत्या भी करके आएगी तो भी मैं जानूंगी उसने नहीं किया है। क्योंकि दादी का हर काम जो संभाला दादी ने सिखाया, तो इस तरह से सीखते 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 और हर कार्य के लिए दादी को बहुत विश्वास था और हर कार्य बहुत अच्छा करके लौटेगी। तो खरीदारी से ले करके, मार्केटिंग से लेके, प्रशासनिक से लेके, सेवा जो भी थी वो सब दादी ने मेरे ऊपर छोड़ दिया था। कभी मुड़ करके नहीं देखा, कभी जो हिसाब नहीं मेरे से लिया। तो विश्वास बहुत था। ऐसे दादी विश्वास तो हर एक पे करती थी, लेकिन कहने का मतलब है कि हमने इतनी पालना ली है पूर्वजों से, इतनी पालना ली है कि 45 साल एक सेंटर पर और गंगे दादी के साथ ही रहे और अभी भी दादी कहीं गए नहीं हैं। अभी हमारी जो भी पूर्वज दादियाँ हैं सबसे मैंने पालना ली है। सबकी प्रेरणाएं, सबकी शुभ भावनाएं, सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैं एक छोटी सी बात और सुनाती हूँ कि सब दादियों की दुआएं वरदान कैसे लगते हैं। एक बार जो है बड़ी दीदी जब मम्मा बम्बई में थी तो दीदी बाबा के पास थी। जब तक मम्मा लौट के आए तो मैं रोज़ दीदी के सिर में मधुबन में तेल लगाती थी दिन में। पहले दीदी लगवाने को तैयार नहीं थी, फिर मैंने कहा नहीं दीदी मुझे तेल लगाने आता। कहा तू नडरी क्या लगाएगी, चोटरी? मैंने कहा नहीं दीदी आप लगवा के देखो, मुझे चंपी मालिश आती है। बोली वो क्या होता है? हमने कहा ये होता है। दादी कहाँ सीखा? मैंने कहा दीदी मैंने सीखा नहीं, मैंने देखा है। कहाँ देखा? बताया लखनऊ में पार्क में, हम लोग छोटे छोटे थे तो चले जाते थे शाम को, तो वहाँ ऐसे वो घूमते थे चंपी मालिश वाले, कोई कोई कराते थे तो मैं छोटी थी मैं देखती थी। कहा अच्छा तो तुम मेरे सिर पे एक्सपेरिमेंट करेगी? मैंने कहा हाँ दीदी आपको अच्छा लगे तो कराना और ना अच्छा लगे तो फिर बता देना। तो जब मैंने दीदी को तेल लगाया तो दीदी को बहुत अच्छा लगा। बोली तो बहुत अच्छा लगाया तुमने। तो मैं पूरा 3 मास दीदी को तेल लगाती रही। तो दीदी एक दिन बोली कि विद्या ये जितने आते हैं घर वाले, पार्टी वाले, सब मेरा मत्था खपाते हैं, तो इनका सिर दर्द तो मैं ठीक करती हूँ और मेरा सिर दर्द तू ठीक करती है। तो ये बताओ कि जो है जब तेरे सिर में दर्द होगा तो कौन ठीक करेगा? मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं था। तो दीदी खुद कहती देखो विद्या तुमको लाइफ में कभी भी सिर में दर्द नहीं होगा, और आज 60 साल हो गया मुझे सिर में दर्द नहीं हुआ। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ओले पड़े, कुछ भी हो, मैं नहीं जानती सिर में कभी रुमाल भी ढकी जाती है। आज तक मुझे दर्द नहीं हुआ, चाहे कितने एक्सीडेंट हो गए, चोटाई सब कुछ हुआ। ये हमें बड़ी दीदी की दुआ मिली है। ऐसे प्रकाश मणि दादी, चंद्रमणि दादी और जानकी दादी की तो बहुत ही मिली, और तन्मोहिनी दादी जो हमारे पूर्वज अभी हमारी सेवा कर रहे हैं, जो करके चले गए, इतना खजाना दे गए हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। ये पूरी भागवत सुनाऊं तो मुझे बहुत समय चाहिए, लेकिन मैंने उनकी त्याग भी देखा, तपस्या भी देखा, सेवा भी देखा, शुद्ध निर्मल हृदय भी देखा, उनकी शांति प्रिय उनका व्यवहार देखा। तो दादी कैसे चलाते थे, कैसे करते थे, वरना तो एक दादी के साथ 45 साल निभाना भी शायद मुश्किल हो जाए। दादी का कभी कोई ऐसा रुख नहीं था, मेहनत बहुत करती थी।
एक बार जब अपना आश्रम का मकान बन रहा था तो उस समय इतने पैसे नहीं थे, तो दादी कहती थी देखो ऐसा है कि 2 लेबर का काम तो हम तुम कर लेंगे। मैं कहती थी दादी कैसे? कहती लेबर जो ईंटों को भिगोता है ना, तराई करता है पाइप लेके, वो काम तो सुबह से शाम तक मैं करूँगी, मैं पाइप से सारी ईंटों को भीगा करूँगी। और जो वो मलबा गिरा के छोड़ के चले जाते हैं ना, उसको समेटने के लिए एक लेबर चाहिए, तो वो तुम समेट लो बैठ के, तो 2 लेबर का पैसा बचेगा। तो जब तक मकान बना तब तक हमने और दादी ने 2 लेबर के पैसे बचाए। दादी अथक सेवादारी थी, निर्माणचित थी, उनको ये नहीं था कि मैं लेबर के साथ काम कर रही हूँ। तो दादी के अंदर इतनी विशेषताएं थी और कैसे कैसे करके हमको भी इतना मजबूत बना दिया। दादी अथक थी तो मुझे भी दादी ने अथक बना दिया। दादी नष्टो मुआ थी, मुझे भी नष्टो मुआ बनाया। और दादी ने जो प्रेम से व्यवहार करना वो भी सिखा दिया। तो बहुत कुछ मैंने दादी से सीखा। तो जैसा नाम है गंगा तेरा पानी अमृत, तो दादी जी का गंगा का जल अमृत वाणी वो सचमुच अमृत है। तो ज्ञान गंगा, गंगे दादी, और चांस की बात है कि कानपुर बसा भी गंगा नदी के किनारे है। तो कुल मिला के वो पतित पावनी दादी, इतनी महान दादी जिसका साथ मुझे मिला, तो मैं अपने को परम परम पद्मा भाग्यशाली मानती हूँ कि शायद इतना साल कोई दादी एक के साथ पालना लिया हो। उसमें से अगर लिया तो मैं एक इकलौती हूँ। तो इसका मुझे बहुत नाज है। और दादी की प्रेरणा, दादी के संकल्प, वो सीख, वो वाइब्रेशन, वो अभी भी मुझे प्रेरित करते हैं और उसी के आधार पर मैं चलती हूँ। मुझे कोई मेहनत नहीं महसूस होती। ओम शांति।